वैक्सीन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस, बैक्टीरिया या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए तैयार करते हैं। वैक्सीनेशन के बाद यदि शरीर रोग पैदा करने वाले किसी वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। वैक्सीन विकास की एक लंबी एवं बेहद जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें सफलता प्राप्त करने में दशकों का समय भी लग जाता है। कोविड-19 की वैक्सीन से पहले विकसित की गई सभी वैक्सीन में गलसुआ यानी मम्स की वैक्सीन सबसे जल्दी विकसित हुई थी, जिसे 1960 के दशक में 4 वर्ष के क्लिनिकल ट्रायल के बाद मंजूरी मिली थी, जबकि HIV की वैक्सीन पर पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक यह वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में ही है। वैक्सीन को तैयार करने में कई चरण शामिल होते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रारंभ होकर अंतिम डिलीवरी तक जाती हैं, जिसमें आबादी का एक बड़ा भाग शामिल किया जाता है। स्टेज 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस चरण के अंतर्गत प्रयोगशाला में वायरस या संक्रमित कोशिकाओं की सतह पर इनसे संबंधित प्रोटीन और शर्करा की पहचान की जाती है। इन प्रोटीनों का प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करने के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है और वायरस जनित रोगों के संदर्भ में उनके जेनेटिक सीक्वेंस का पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः 2 से 4 वर्ष का समय लगता है। कोविड वैक्सीन के लिए चीन द्वारा जनवरी 2020 में ही इस वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस का पता लगा लिया गया था, जिसके कारण स्टेज 1 को बहुत कम समय में ही पूरा कर लिया गया। स्टेज 2 पूर्व नैदानिक परीक्षण यानी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद वैक्सीन को जानवरों या कोशिकाओं पर टेस्ट किया जाता है। इस चरण में यह देखा जाता है कि वैक्सीन से जानवरों में इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है या नहीं। 1 से 2 वर्ष तक चलने वाले इस वैक्सीन परीक्षण में चूहे, बंदर, खरगोश आदि जंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इस चरण के असफल होने पर वैक्सीन परीक्षण फिर से पहले स्टेज पर चली जाती है। स्टेज 3 नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल्स। यह वैक्सीन विकास का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इस चरण में वैक्सीन का मनुष्यों पर परीक्षण शुरू किया जाता है। इस चरण में वैक्सीन के प्रभावी अध्ययन हेतु कुछ लोगों का समूह बनाया जाता है और उनमें से कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाती है, जबकि कुछ को प्लेसिबो मिलता है, अर्थात उन्हें वास्तविक वैक्सीन नहीं दी जाती। दरअसल प्लेसिबो दिखने में वैक्सीन की तरह ही होती है, लेकिन इसका कोई भी चिकित्सकीय प्रभाव नहीं होता है। यह समूह के लोगों पर वैक्सीन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के अध्ययन में सहायक होता है। इस चरण में 7 वर्ष से भी अधिक का समय लग सकता है। इस दौरान इस चरण में कुल 3 फेज को शामिल किया जाता है। फेज 1 लगभग 3 माह तक चलने वाले इस फेज में वैक्सीन को एक छोटे समूह पर टेस्ट किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई है या नहीं। फेज 2 लगभग 6 से 8 माह तक चलने वाले इस फेज में कई सौ लोगों के समूह पर टेस्ट किया जाता है। कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में इस फेज को छोटा किया गया है। फेज 3 इस फेज में हजारों लोगों पर परीक्षण किया जाता है, जिसमें लगभग 6 से 8 माह का समय लगता है। इस चरण में
वैक्सीन के माध्यम से मनुष्य में मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के पैदा होने से वायरस के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होने की पुष्टि की जाती है। स्टेज 4 विनियामक अनुमोदन यानी रेगुलेटरी अप्रूवल। मनुष्यों पर कई फेज के सफल परीक्षण के पश्चात वैक्सीन को रेगुलेटरी समर्थन की आवश्यकता होती है। इस चरण में सामान्यतः लंबा समय लगता है, लेकिन कोविड-19 के मामले में इस चरण की समयावधि को कम कर दिया गया है। भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा वैक्सीन की समीक्षा के बाद वैक्सीन निर्माण का अनुमोदन दिया जाता है। स्टेज 5 मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। इस चरण में वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर शुरू किया जाता है। इस दौरान वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। वैक्सीन बनने के बाद अधिक जोखिम वाले लोगों और क्षेत्रों को पहले उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। कोविड-19 महामारी के दौर में वायरस से सुरक्षित करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा वैक्सीन का विकास बहुत कम समय में किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने भी तकनीकी रूप से बेहद विकसित देशों पर निर्भरता के बिना ही अपने स्वदेशी वैक्सीन को बनाने में सफलता प्राप्त की है।